बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन समाप्त हुआ तो एक औरत उनके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा उदासी से भरा हुआ। वह बोली, भगवान, मेरा बेटा बहुत छोटा था, बीमार पड़ा और मर गया। मैं इस दुख को सहन नहीं पा रही हूं। मेरा दिल टूट गया है। आप कहते हैं दुख से जागृति आती है, पर कैसे? दुख तो सब कुछ तोड़ देता है। बुद्ध ने उसे बहुत शांत भाव से देखा, फिर बोले, बहन, मैं तेरे दुख को समझ सकता हूं, लेकिन एक काम कर, गांव में जा और एक ऐसा घर ढूंढ कर ला जहां किसी ने दुख न देखा हो, किसी ने किसी को न खोया हो। उस घर से मेरे लिए एक सरसों का दाना ले आना। महिला को आशा की एक किरण मिली। वह सरसों का दाना ढूंढने निकल पड़ी। पहले घर के दरवाजे पर गई। क्या आपके घर में कभी कोई मरा नहीं? घर वाले बोले, अरे बहन, हमारे पिताजी पिछले साल गुजरे थे। वह आगे बढ़ी। दूसरे घर गई। क्या आपके घर में कोई दुख नहीं हुआ? लोग बोले, हमारा बच्चा बीमार है, दिन रात चिंता रहती है। वह तीसरे, चौथे, पांचवें घर गई। हर घर में दुख था। कहीं किसी की मां नहीं थी, कहीं किसी का बेटा, कहीं किसी का पति, कहीं किसी की उम्मीदें मर चुकी थीं। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, दुख तो हर घर में है, बस फर्क इतना है कि कोई उसे स्वीकार कर आगे बढ़ जाता है और कोई उसी दुख में डूबकर खुद को खो देता है। शाम हो गई थी। वह थकी हुई बुद्ध के पास लौटी, लेकिन अब उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। वह बोली, भगवान, मैंने पूरे गांव में खोज की, लेकिन कोई भी घर ऐसा नहीं मिला जहां दुख न हो। अब मैं समझ गई हूं, दुख सिर्फ मेरा नहीं है। दुख तो हमें जीवन का सच्चा अर्थ सिखाने आता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जागृति है बेटी। जब इंसान यह समझ लेता है कि दुख शत्रु नहीं, शिक्षक है, तभी वह मजबूत बनता है। जो दुख को स्वीकार करता है, वही उसे जीतता है। महिला ने उस दिन के बाद कभी अपने बेटे के लिए आंसू नहीं बहाए। उसने गांव में बीमार बच्चों की सेवा शुरू कर दी। अब उसका दुख करुणा बन चुका था, उसकी पीड़ा शक्ति बन गई थी।